गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को ये करते हैं, बनाते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 2, 3, 4, 1। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे? पहले तो इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ए का पॉइंट 2, 3, बी का पॉइंट 4, 1। ठीक है। अब फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए बी बराबर रूट अंडर, एक फॉर्मूला होता है आपका x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, इस तरह का एक फॉर्मूला आता है। मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो इस तरह का ही करेंगे। रूल क्या है कि ए बी बराबर रूट अंडर, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, मतलब 2 इसका पहला माइनस इसका पहला 4 का होल स्क्वायर। देखो पहला पहला का काम हो गया, बीच में प्लस। अब इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सब हिसाब हम लोग इसी तरह से बनाएंगे इस चैप्टर में जितना हिसाब आएगा। ठीक है। क्या किए हैं कि ए बी बराबर रूट अंडर, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, बीच में प्लस। ठीक है। इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। ठीक है। ए बी बराबर रूट अंडर। ठीक है। अब 2 में 2 माइनस 4 तो कितना होगा? -2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर। ए बी बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर के साथ ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, हट जाएगा। स्क्वायर जब रहेगा तो माइनस हट जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी बराबर रूट अंडर 4 और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। तो ए बी बराबर, अब देखिए एक है आपका रूल, इस तरह से 8 को अगर हम ही करेंगे तो 2 को 4 बार में जाएगा, फिर 2 को करेंगे तो 2 बार में, फिर 2 को ये, तो 3 को आपका 2 आ गया। कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2। तो ए बी बराबर, आप देखिए 2 को 2 मिलकर के एक बाहर निकलता है, इसका जोड़ा नहीं है। मतलब एक जोड़ा मिलकर के एक बाहर निकलता है, 2 को 2 मिलकर के एक बाहर निकलता है, ये रूट अंदर में रहेगा, इसका जोड़ा नहीं। तो √2 यूनिट आंसर। कितना आपका आंसर? ठीक है। और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4 गुना 2। ठीक है। अब इस 4 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बन करके निकलेगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर। ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसको ये समझ में आया है तो चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। ठीक है। हाँ, एक आप लोग बोल रहे हैं कि सर फॉर्मूला बता देते। देखिए एक फॉर्मूला है इस तरह का, यूज करिएगा तो भी ठीक है, नहीं यूज करिएगा तो भी ठीक है। इस तरह से लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे x1, y1, इसको मान लेंगे x2, y2। तो ये आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। ठीक है। तो ए बी बराबर रूट अंडर, इसका पहला x1 माइनस इसका पहला यानी x2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा y1 माइनस इसका दूसरा y2 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला को यूज करके हमने ये हिसाब बनाया। ठीक है। तो फॉर्मूला आप भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, अगर भूल भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्या किस तरह से हमने बनाया कि इसको हमने ये लिखा, ए का वैल्यू बी का जगह पर ये लिखा। ए बी बराबर क्या किए हैं कि इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। अब 2 में 4 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 3 में 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। अब इसको हमने ये किया, तोड़े
तो किस तरह से देखिए ए बी बराबर दो को जोड़ा मिलकर के ए को निकलेगा और इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट के अंदर में ही रहेगा। इतना यूनिट आपका आंसर। चलिए ये अच्छा से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो चलिए दोस्तों आज फिर देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 तो हम लोगों ने बना लिए, अब 2 को देखते हैं। 2 में भी उसी तरह से हम लोग बनाएंगे, ये ए और ये आपका बी। तो ए के जगह पर कितना होगा -5, 7। बी के जगह पर कितना होगा -1, 3। ठीक है, अभी करेंगे ए बी बराबर रूट अंडर क्या है, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। इसका पहला क्या है -5 माइनस उसका पहला, तो ऑलरेडी -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस क्या किया, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां -1 है इसलिए माइनस माइनस आपस में टकराया तो प्लस हो गया। अब इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर, इसका दूसरा 7 माइनस उसका दूसरा का होल स्क्वायर। क्या किए हैं, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। ए बी बराबर रूट अंडर, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 5 में 1 जाएगा तो कितना होगा 4, लेकिन बड़ा के आगे माइनस है तो चिन्ह आपका माइनस रहेगा। 4 का -4 का स्क्वायर प्लस 7 में अगर 3 जाएगा घटाएंगे तो कितना होगा 4 का स्क्वायर। ए बी बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ए बी बराबर रूट अंडर 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। तो ए बी बराबर, इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं 16 गुना 2। ठीक है, इस 16 दूने 32 इस तरह से हमने तोड़ दिया। ए बी बराबर रूट, ए बी बराबर देखिए ये 16 जो है इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 बनकर के बाहर निकलेगा और ये √2 का √2 रहेगा। इतना यूनिट आंसर। ठीक है, इसको आप छाप लीजिए अच्छा से। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन। हमने 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन बना लिए हैं। अब 3 नंबर का क्वेश्चन तो देखते हैं। इसमें भी आप उसी तरह से हम लोग करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ए का पॉइंट क्या मान लेंगे a, बी। ये बी में क्या मान लेंगे -a, -b जो दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर क्या है, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। इसका पहला क्या a माइनस इसका पहला, तो यहां ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस पहला पहला हो गया, इसका दूसरा माइनस उसका दूसरा का होल स्क्वायर, इसका दूसरा b माइनस ऑलरेडी माइनस b है तो क्या हो जाएगा प्लस b प्लस b का होल स्क्वायर। क्या है, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। देखिए इसका पहला a और ये -a तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a प्लस a का होल स्क्वायर और ये इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर, तो b माइनस b है तो प्लस b हो जाएगा। पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर करेंगे, दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ए बी बराबर रूट अंडर a प्लस a तो कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस b प्लस b तो कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ए बी बराबर, अब देखिए जो 4 है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस 4 तो कॉमन ले लिए हैं तो बचा क्या b स्क्वायर। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। ए बी बराबर 4 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बन करके बाहर निकलेगा, ये रूट के अंदर में ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना यूनिट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए नोट करिए इसको। तो हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 को क्वेश्चन है, तीनों हमने बना लिया
किसी किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है कि रूट को बाहर कैसे निकाल रहे हैं। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और यही 4 का रूट को बाहर निकालेंगे तो 2 बन करके बाहर निकलेगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 पे रूट रहेगा तो ये 3 बन करके बाहर निकलेगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 पर अगर रूट रहेगा तो ये 4 बन करके बाहर निकलेगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 पर अगर रूट रहेगा इसको बाहर करेंगे तो 5 बन करके बाहर निकलेगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 पर अगर रूट रहेगा तो ये 6 बन करके बाहर निकलेगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये 49 पर रूट रहेगा तो 7 बन करके बाहर निकलेगा। ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, ठीक है 64 और 64 पर अगर रूट रहे तो 8 बन करके बाहर निकलेगा। इस तरह से आपका रूट में बाहर निकलता है। ठीक है। आप इसको रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक बार माइंड में फिट कर लीजिए कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 पर अगर रूट रहेगा तो 2 बन करके बाहर निकलेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 पर अगर रूट रहेगा तो 3 बन करके बाहर निकलेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 पे अगर रूट रहेगा तो 4 बन करके बाहर निकलेगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 पे रूट रहेगा तो 5 बन करके बाहर निकलेगा। इस तरह से बाहर निकलेगा। और एक याद कर लीजिएगा कि इसमें अधिकतर आता है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है। और स्क्वायर निकालने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी हमने बताया। अगर हम 625 पर अगर रूट रहेगा तो 25 बन करके बाहर निकलेगा। ठीक है। ये सब थोड़ा आप मतलब बेसिक चीज है, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है। नोट कर लीजिए, जो आज पढ़ा रहे हो आज ही आप नोट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। रिवीजन करने के लिए आपको बहुत आसानी होगा और एग्जाम के टाइम में आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए, जो आज पढ़ा रहे हो आज ही नोट कर लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए। ठीक है। आज का क्लास इतना ही दूर तक रहने दीजिए। ठीक है। डेट्स ऑल।